हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए एक मॉक टेस्ट लाऊंगा जो 120 क्वेश्चंस पर बेस्ड होगा। ये मॉक टेस्ट जेके एसएसबी पटवारी, फॉरेस्टर, एसआई फाइनेंस और बाकी जो एग्जाम्स हैं उन सब के लिए मैंने ये मॉक टेस्ट बनाया है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कर लेना और मॉक टेस्ट देने के बाद लास्ट पे अपना स्कोर भी ऑनेस्टली कमेंट कर लेना। चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। तो चलो आज हम आज का मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। आप क्या करो, आप जो आंसर्स दोगे आप वो अपने कॉपी पे किसी साइड में लिख के रखो, फिर लास्ट पे आप अपना स्कोर कमेंट कर लेना। पहली सेक्शन जो है वो जनरल नॉलेज की है, उसमें 30 मार्क्स है, 36 मार्क्स है। पहला क्वेश्चन है, नीति आयोग साइनड ए मोमेरेंडम विद विच इंस्टीट्यूट ऑन फास्ट ट्रैक एसडीजीज। ऑप्शन है यूएनडीपी, यूएनईपी, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूईएफ। आप जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज यूएनडीपी। इसके साथ नीति आयोग ने एक मोमेरेंडम साइन किया है, किसके लिए? फॉर फास्ट ट्रैकिंग एसडीजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्टेड द एनुअल आईएईए जनरल कॉन्फ्रेंस इन 2023? ऑप्शन है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, पेरिस, रोम। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हेन इज नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे ऑब्जर्व्ड? आपको यहां से बताना है नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे ये कब ऑब्जर्व किया जाता है। नवंबर 3, नवंबर 5, नवंबर 7, नवंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज नवंबर 7 जो है, इसको इस दिन क्या मनाया जाता है? कैंसर, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय नासा टू सर्वे ओशंस एंड एटमॉस्फेयर? ऑप्शन है प्रीमस, प्रीमेल, पेस, पासेक। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पेस। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडियन मिसाइल? आपको यहां से इंडिया का जो फर्स्ट मिसाइल था उसका नाम बताना है। ऑप्शन है अग्नि, सगारिका, पृथ्वी, धनुष। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन गंगायन विल बी लॉन्च्ड इन विच ईयर? ऑप्शन है 2022, 23, 24, 25। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 2024 में क्या होगा? इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन गंगायान विल बी लॉन्च्ड 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इकोलॉजिकल सक्सेशन which begins on a place rich in inorganic contents but poor in organic content is called autogenic succession, autotrophic succession, induced succession, heterotrophic succession। अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एनिमल्स दैट कंज्यूम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल मैटर आर रेफर्ड एज। वो एनिमल्स जो बोथ प्लांट और एनिमल्स को भी खाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? कार्निवर्स, ओमनी कार्निवर्स, ओमनिवर्स, प्रोड्यूसर्स। अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ओमनिवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन स्ट्रेटजी? ऑप्शन है बायोस्फीयर रिजर्व, बॉटनिकल गार्डन, नेशनल पार्क, सेक्रेड ग्रूव्स। अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बॉटनिकल गार्डन। ये इन सिटू नहीं है बल्कि ये क्या है? ये एक्सिटू कंजर्वेशन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेशन ऑफ ऑल पार्टीज मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट दिल्ली ऑन 31 दिसंबर 1928 वाज प्रेजाइडेड ओवर बाय। ऑप्शन है आगा खान, मोहम्मद शफी, मोहम्मद अली जिन्ना, अबुल कलाम आजाद। आप जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज आगा खान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हेन वाज द प्रोहिबिशन ऑफ सती एक्ट पास्ड इन इंडिया? आपको यहां से बताना है कि सती एक्ट, इस पे प्रोहिबिशन किस ईयर में ये एक्ट कब पास हुआ था। ऑप्शन है 1828, 1829, 1831, 1827। अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1829। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916 वाज साइनेड बिटवीन, आपको सिंपल यहाँ से बताना है कि लखनऊ पैक्ट जो 1916 में हुआ था ये किन किन के बीच में हुआ था। महात्मा गांधी एंड आगा खान, बाल गंगाधर तिलक एंड मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी एंड मोहम्मद अली जिन्ना, बाल गंगाधर तिलक एंड आगा खान। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बीजी तिलक एंड मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द वर्ड स्वराज वाज फर्स्ट यूज्ड बाय दादा भाई नौरोजी इन कांग्रेस सेशन हेल्ड इन डैश डैश एट डैश डैश। ऑप्शन है 1904 बंबई, 1906 कलकत्ता, 1907 सूरत, 1916 लखनऊ। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1906, और ये सेशन कहां पे हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द एरिया बाउंडेड बाय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द नॉर्थ आर्कटिक सर्कल इज कॉल्ड। ऑप्शन है टॉरिड जोन, नॉर्थ फ्रिजिड जोन, नॉर्थ टेम्परेट जोन, ऑल ऑफ द एबो। आपको उस एरिया का नाम बताना है जिसको बाउंड कौन कौन करता है, एक तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नॉर्थ आर्कटिक सर्कल। शाबाश। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज नॉर्थ टेम्परेट जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच इज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड। आपको वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड उसका नाम बताना है। सिरिगनम आइलैंड, मजूली आइलैंड, भवानी आइलैंड, अगाती आइलैंड। अगर हम क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मजूली आइलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच इज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया। एरिया के लिहाज से आपको इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट बताना है। ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज राजस्थान। एरिया वाइज राजस्थान है और पॉपुलेशन वाइज वो कौन है? दैट इज यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शिवारी हिल्स एंड द जवादी हिल्स आर लोकेटेड टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स, साउथ ईस्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स, साउथ वेस्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स, नन ऑफ द अबव। अगर हम क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज साउथ ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स, शिवारी हिल्स एंड जवादी हिल्स यहीं पे लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। थ्रू विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इनमें से किन स्टेट्स के थ्रू पास नहीं होता है? गुजरात, राजस्थान, झारखंड, न्यू दिल्ली। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज न्यू दिल्ली। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये आप देख लेना, ये 8 स्टेट्स के थ्रू पास होता है। तो आप वो 8 स्टेट्स देख लेना, वो कौन कौन की स्टेट्स है, क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है कि ये क्वेश्चन डेफिनेटली किसी न किसी एग्जाम में आता है, तो आप इसको अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Devaluation of currency will be more beneficial if prices of domestic goods remain constant, exports become cheaper to importer country, imports remain constant, exports rise proportionally. अगर हम क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एक्सपर्ट्स बिकेम चीपर टू इंपोर्टर कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वाज जनरेटेड ड्यू टू द स्लो डाउन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ड्यूरिंग द पेंडेमिक। ऑप्शन है अंडर एम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक अनएम्प्लॉयमेंट, नन ऑफ द अबव। शाबाश, जल्दी क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर डिवाइडेड इनटू 3 सेक्टर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ऑन द बेसिस ऑफ। 3 सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी के, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। ये किस बेसिस पे डिवाइड होते हैं? एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस, द नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, ओनरशिप ऑफ इंटरप्राइजेस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर हम क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन नॉर्थ इंडिया व्हेन पोंगल इज सेलिब्रेटेड इन तमिलनाडु। जब तमिलनाडु में पोंगल सेलिब्रेट होता है, उसी टाइम नॉर्थ इंडिया में एक फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है। आपको उस फेस्टिवल का नाम बताना है। ऑप्शन है होली, मकर संक्रांति, दिवाली, बैसाखी। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मकर संक्रांति। ये कहां पे सेलिब्रेट होता है? नॉर्थ इंडिया में, जब पोंगल तमिलनाडु में सेलिब्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इज द मोत्सू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। आपको यहां से बताना है मोत्सू फेस्टिवल ये कहां पे सेलिब्रेट होता है। ऑप्शन है नागालैंड, त्रिपुरा, आसाम, वेस्ट बंगाल। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन द यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। कालबीलिया, योगा, मार्च, रामलीला।
शाबाश। ये आर्ट एंड कल्चर पे मैंने क्वेश्चन डाला है। मैंने जो सिलेबस में जो भी आपके पोर्शंस है वो ऑलमोस्ट मैंने सारे पोर्शंस टच किए हैं। तो आप जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following factors is responsible for moderate to heavy rain in low-lying areas and heavy snow to mountainous areas of the Indian subcontinent during winters? Winters में किन मॉनसून्स के थ्रू क्या होता है? मॉडरेट टू हेवी रेन इन लो लाइंग एरियाज और हेवी स्नो टू माउंटेन एरियाज, ये किस वजह से होता है? साउथ वेस्ट मॉनसून, साउथ ईस्ट मॉनसून, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, ऑल ऑफ द अबव। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। The southwest monsoon season starts in June and ends in September. The period started in October is known as। आपको बताना है कि साउथ वेस्ट मून कब स्टार्ट होता है? जून में, और सितंबर में खत्म होता है। तो इसके बाद कौन सा पीरियड आता है? अक्टूबर में। ऑनसेट ऑफ मॉनसून पीरियड, रिट्रीटिंग मॉनसून पीरियड, हॉट वेदर सीजन, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 26 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? रिट्रीटिंग मॉनसून। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज आल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर? किस क्रॉप को हम गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं? ऑप्शन है जूट, शुगर कैन, वीट, कॉटन। तो गोल्डन फाइबर ये किसको कहते हैं? ये कहते हैं जूट को। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस? ऑप्शन है सॉइल प्रिपरेशन, इरिगेशन, सोविंग, हार्वेस्टिंग। सॉइल प्रिपरेशन, सोविंग, इरिगेशन, हार्वेस्टिंग। सोविंग, हार्वेस्टिंग, इरिगेशन, सॉइल प्रिपरेशन। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? सबसे पहले हम क्या करते हैं? सॉइल प्रिपरेशन, उसके बाद क्या करते हैं? सोविंग करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? इरिगेशन करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? हार्वेस्टिंग करते हैं। तो ये करेक्ट सीक्वेंस है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस की। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फूड क्रॉप ऑफ द सेमी एरिड एरियाज ऑफ सेंट्रल एंड साउदर्न इंडिया? ज्वार, रागी, मेज, बाजरा। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 29 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ज्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रिसेंटली विच टू एयरपोर्ट्स वर अवार्डेड द बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर एट द विंग्स इंडिया अवार्ड्स 2024? ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग। ऑप्शन है लखनऊ एंड चेन्नई, बेंगलुरु एंड दिल्ली, मुंबई एंड हैदराबाद, दिल्ली एंड लखनऊ। अगर हम क्वेश्चन नंबर 30 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बेंगलुरु एंड दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पोर्ट ब्लेयर इज लोकेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड्स? आपको यहां से बताना है पोर्ट ब्लेयर ये किस आइलैंड में पड़ता है? साउथ अंडमान, निकोबार, नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान। अगर हम क्वेश्चन नंबर 31 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज साउथ अंडमान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज हैड द हाईएस्ट सेक्स रेशियो? सेंसस 2011 के तहत किस यूनियन टेरिटरी का सबसे हाईएस्ट सेक्स रेशियो था? चंडीगढ़, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पुडुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। श्री सिलियाम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज बिल्ट ऑन विच रिवर? ऑप्शन है टुंगा भाद्रा रिवर, पेन्ना रिवर, कृष्णा रिवर, गोदावरी रिवर। शाबाश। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कृष्णा रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर? आपको यहां से बताना है कि इनमें से कौन सा रिवर ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी नहीं है? ऑप्शन है तीस्ता, सियांग, टन्स, मनास। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज टनास, तीस्ता, सियांग, मनास, ये सारी ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज है। टन्स जो है ये इसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज द फ्लोटिंग आइलैंड लेक? किस लेक को हम फ्लोटिंग आइलैंड लेक भी बोलते हैं? पुलिकट लेक, लोकटक लेक, हुसैन सागर लेक, देवर लेक। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लोकटक लेक। आप कमेंट में बताओ ये लोकटक लेक जो है ये कहाँ किस स्टेट में पड़ता है? ठीक है, जल्दी से आप कमेंट में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द फेमस चिलिका लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट? चिलिका लेक ये इंडिया के किस स्टेट में पड़ता है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज उड़ीसा में ये क्या पड़ता है? चिलिका लेक।
तो फ्रेंड्स ये थी जो 36 मार्क्स वाली जीके है, इंडियन जनरल नॉलेज, ये उस पर क्वेश्चन थे। तो अब हम इसके बाद जो जम्मू एंड कश्मीर की जनरल नॉलेज है उस पर 24 क्वेश्चन करेंगे। तो आप वीडियो में बने रहे। लास्ट पे जो भी पोर्शंस आपके सिलेबस पे है वो सारे पोर्शंस मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लो। तो क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। इन विच कलर द न्यू WHO मैप ऑफ इंडिया हैज मार्कड द न्यूली क्रिएटेड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर। लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर को किस कलर से डिनोट किया गया है WHO मैप ऑफ इंडिया? ठीक है, ऑप्शन है रेड कलर, ग्रीन कलर, ग्रे कलर, येलो कलर। शाबाश। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ग्रे कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द फर्स्ट एवर वाइट वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? किश्तवाड़, श्रीनगर, बांडीपोरा, डोडा। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी। और ये किस रिवर पे हुआ था? ये हुआ था चनाब रिवर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट इन रेफरेंस टू राज तरंगी? आपको यहाँ से राज तरंगी के रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। इट इज नोन एज रिवर ऑफ किंग्स, इट वॉज रिटन बाय कल्हाना, इट वॉज कंप्लीटेड इन 1149 टू 50 AD, ऑल ऑफ द अबव। अगर हम राज तरंगिणी की बात करेंगे, इसके रिगार्डिंग ये सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट है। रिवर ऑफ किंग्स इसको बोलते हैं, कलाना ने इसको लिखा है 1149 टू 50 AD में ये कंप्लीट हुई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू ललित आदित्य? ललित आदित्य के रिगार्डिंग आपको यहाँ से इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। ही इज नोन एज समुद्र गुप्ता ऑफ कश्मीर, ही बिल्ट हिज कैपिटल एट परिसपोर, ही बिल्ट द सन टेम्पल, ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ करकोटा डायनास्टी। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ही वाज द लास्ट रूलर ऑफ करकोटा डायनास्टी। आप जल्दी से कमेंट्स में बताओ कि लास्ट रूलर ऑफ करकोटा डायनास्टी वो कौन था, और करकोटा डायनास्टी जो है इसका फाउंडर कौन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग विद रेस्पेक्ट टू सुल्तान सिकंदर। सुल्तान सिकंदर के रिगार्डिंग आपको यहाँ से करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। ही इज नोन एज औरंगजेब ऑफ कश्मीर, फर्स्ट इंडियन रूलर हु एबोलिश्ड सती अमंग हिंदूज, ही बिल्ट खानकाई मौला एंड जामिया मस्जिद, ही वाज सन ऑफ कुतुबुद्दीन। आपको यहाँ से करेक्ट मैच चूज करना है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ये चारों स्टेटमेंट्स जो यहाँ से दिए गए हैं, ये चारों सुल्तान सिकंदर के रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू हरी सिंह? हरी सिंह के रिगार्डिंग आपको यहाँ से इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। ही वाज द फाउंडर ऑफ डोगरा डायनास्टी, ही एस्टेब्लिश्ड हाई कोर्ट इन जम्मू एंड कश्मीर, ही साइंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन विद इंडिया, पास कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन एक्ट। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए जो जो है ये इसके रिगार्डिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि फाउंडर ऑफ डोगरा डायनास्टी वो कौन था? वो था गुलाब सिंह। बाकी तीनों स्टेटमेंट्स इसके रिगार्डिंग करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच सेक्शन ऑफ जेके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट डील्स विद अपॉइंटमेंट ऑफ एलजी एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? ऑप्शन है सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 13, सेक्शन 14। शाबाश। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सेक्शन 14। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which part of Jammu and Kashmir Reorganization Act deals with authorization of expenditure and distribution of revenue? Part 8, Part 9, Part 10, Part 11। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पार्ट 10 ऑफ जेके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। इट डील्स विद अथोराइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which schedule of JK Reorganization Act 19 deals with assembly constituencies? ऑप्शन है शेड्यूल 3, शेड्यूल 2, शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4। अगर हम क्वेश्चन नंबर 45 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज शेड्यूल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वर्ल्ड टॉलेस्ट चनाब रेल आर्च बिल इन जम्मू एंड कश्मीर इज बिल्ट बाय? चनाब रिवर पे जो रेल ब्रिज बना था वो वर्ल्ड का टॉलेस्ट रेल ब्रिज है, उसको किसने बनाया था? रेल विकास निगम लिमिटेड, कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन, मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन। इसने किसको बनाया था? वर्ल्ड टॉलेस्ट चनाब रेल आर्च बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन।
द कैरेवास ऑफ कश्मीर रेफर्स टू विच अमंग द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स? एल्यूअल एंड ग्लेशियल, फ्लोवियल, लक्सट्राइन, वॉल्कानिक। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज लक्सट्राइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेरथ फेस्टिवल विच इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस जेके बाय पंडित कम्युनिटी इज एसोसिएटेड विद वर्शिप ऑफ विच डाइटी? ऑप्शन है लॉर्ड विष्णु, माँ काली, माँ सरस्वती, लॉर्ड शिवा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 48 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज लॉर्ड शिवा। इसके रिगार्डिंग क्या है? हेरथ फेस्टिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेस्पेक्ट टू हरि पर्वत फोर्ट इन कश्मीर विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? हरि पर्वत के रिगार्डिंग आपको यहां से इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। इट इज नोन एज दुरानी फोर्ट एंड कोहिमरन, इट हैज श्राइन ऑफ चिट्टी पातशाही एंड मखदूम साहब, इट्स टॉप वाज बिल्ट बाय अकबर इन 1590, ऑल ऑफ द अबव। आपको यहां से देखना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इट्स टॉप वाज बिल्ड बाय अकबर। अकबर ने इसका टॉप बिल्ड नहीं किया, बल्कि किसने बिल्ड किया था? अता मोहम्मद खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज हंटेड फॉर सेंटेड ग्लैंड्स विच इज यूज्ड इन परफ्यूम्स? आइबेक्स, हिमालयन थार, मस्क डियर, मार्खुर। अगर हम क्वेश्चन 50 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मस्क डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, What is the percentage of agriculture and livestock sector to the economy of J&K? 7%, 17%, 27%, 37%। तो क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 17%। 51 पे आते हैं, विच माउंटेन रेंज प्रोटेक्ट्स कश्मीर वैली फ्रॉम कोल्ड सेंट्रल एशियन विंड्स? कश्मीर वैली को सेंट्रल एशिया से जो कोल्ड विंड्स आती है, कौन सा माउंटेन रेंज प्रोटेक्ट करता है? काराकोरम रेंज, शिवालिक रेंज, पीर पंजाल, ग्रेट हिमालयन रेंज। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ग्रेट हिमालयन रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रोशनी एक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज रिलेटेड टू विच अमंग द फॉलोइंग मैटर्स? जो रोशनी एक्ट जम्मू एंड कश्मीर का है, वो किस मैटर के रिलेटेड है? लाइटिंग ऑफ जम्मू कश्मीर, ओनरशिप राइट्स ऑन लैंड, हेल्थ सेक्टर, डेवलपमेंट प्रोग्राम स्कीम। अगर हम क्वेश्चन नंबर 53 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ओनरशिप राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग पासेस कनेक्ट द्रास टू श्रीनगर एंड जम्मू? इजी क्वेश्चन है, जम्मू एंड कश्मीर पे ऑलमोस्ट इजी क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए मैंने भी लेवल मॉडरेट ही रखी है इसकी। खदरुंगला पास, पोठूला पास, जोजिला पास, बानिहाल पास। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जोजिला पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज सूंत इन जम्मू एंड कश्मीर? यहाँ पे जो डिफरेंट सीजन्स है, ठीक है, उनके कश्मीरी नेम्स है, वो भी आपको देख लेना है, क्योंकि इस पे भी मैंने क्वेश्चंस देखे हैं। आपको यहाँ से बताना है कि सूंत को कश्मीरी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? समर, स्प्रिंग, स्प्रिंग नहीं, किस मतलब इनमें से किस को कश्मीरी लैंग्वेज में सूंत बोलते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज स्प्रिंग। ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्प्रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द कोल्ड विंड्स डिसेंडिंग फ्रॉम शिवालिक्स विच डिक्रीज द नाइट टेम्परेचर इज नोन एज? ऑप्शन है लू, चलाइकलान, दादू, बजवत। अगर हम क्वेश्चन नंबर 56 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज दादू। जो लू है, दीज आर हॉट विंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डल लेक के रिगार्डिंग आपको यहां से इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। इट इज ऑल्सो नोन एज श्रीनगर जेवल, सनालक एंड रूपा लैंक आर टू आर्टिफिशियल आइलैंड्स, इट इज नोन एज लेक ऑफ लोट्स, इट इज सेकंड लार्जेस्ट लेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अगर हम क्वेश्चन नंबर 57 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? इसको लेक ऑफ लोट्स नहीं बोलते हैं, बल्कि इसको लेक ऑफ फ्लावर्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेक इन जम्मू एंड कश्मीर इज ऑल्सो नोन एज विष्णुपद? जम्मू कश्मीर के किस लेक को विष्णुपद बोलते हैं? शीशनाग, कोशरनाग, मानसबल लेक, अहरबल लेक। तो क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कोशरनाग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द कैलाश कुंड स्प्रिंग एट सोजी हिल इन भद्रवा टाउन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? किशनगंगा, इंडस, तावी, झेलम। क्वेश्चन नंबर 59 जो है, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज तावी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, उज रिवर दैट फ्लोज इन कुटवा एंड देन इंटर्स पाकिस्तान इज द ब्रांच ऑफ विच रिवर? उज रिवर जो फ्लो किस में करता है? कुटवा में, और फिर उसके बाद पाकिस्तान इंटर होता है। आपको बताना है कि ये किस रिवर का ब्रांच है? चनाब, रावी, तावी, इंडस।
अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रावी। तो फ्रेंड्स, ये थी जनरल नॉलेज जो आपके सिलेबस में थी। इस पे 60 क्वेश्चन, क्योंकि 36 एक पोर्शन है, 24 दूसरा पोर्शन है, तो 60 क्वेश्चन इसके बन रहे थे। तो आप जल्दी से बताओ कि जो ये जनरल नॉलेज थी इसकी लेवल आपको कैसी लगी। बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट सेक्शन की ओर, वो है जनरल इंग्लिश। इसके 24 मार्क्स है। इंग्लिश का पहला क्वेश्चन है, डिस्पाइट हिज फेलियर ही डैश डैश टू ट्राई वन मोर टाइम। ऑप्शन है इट इज डिटरमाइनेड, हैज डिटरमाइंड, विल डिटरमाइन, वाज डिटरमाइनेड। तो क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज डिटरमाइनेड। डिस्पाइट हिज फेलियर ही इज डिटरमाइनेड टू ट्राई वन मोर टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, when I met Ram yesterday, it was the first time I dash him since my graduation. Met, had meet, have been seeing. अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मेट। व्हेन आई मेट रॉम यस्टरडे, इट वाज द फर्स्ट टाइम आई मेट हिम सिंस माय ग्रेजुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चूज द करेक्ट सीक्वेंस। यहां से जमलड वर्ड्स दिए गए हैं, आपको करेक्ट सीक्वेंस चूज करनी है। ही वाइडनड हिज आइज देन एंड अटेम्प्टेड टू फोकस नैरो देम। यहां से इनको ये दिए कोड्स दिए गए हैं, पी क्यू आर एस। आप जल्दी से देखो कि इसका करेक्ट कोड क्या आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। पहले पी आएगा, ही वाइडनड, उसके बाद क्यू आएगा, हिज आइज, देन उसके बाद एस आएगा, नैरोड देम इन एंड अटेम्प्टेड टू फोकस, लास्ट पे आएगा एंड अटेम्प्टेड टू फोकस। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी जमलड पे है, तो आपको इसका भी करेक्ट और क्या है यहाँ से क्वेश्चन, बट बैड मास्टर्स फायर एंड वाटर आर गुड सर्वेंट्स। ऑप्शन है पी क्यू आर एस। तो आप जल्दी से इसका भी देखो और इसका आंसर कमेंट में बताओ। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। पहले आएगा आर, ठीक है, आर क्या नहीं, ए इसका आंसर नहीं आएगा। देखो इसका आंसर क्या आएगा? फायर एंड वाटर आर गुड सर्वेंट्स बट बैड मास्टर्स। तो सबसे पहले क्यों आएगा, ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, नहीं, सबसे पहले आर आएगा, उसके बाद एस आएगा, ठीक है, उसके बाद पी आएगा, उसके बाद बैड मास्टर्स आएगा। हाँ ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आई एम गोइंग टू विजिट माई ग्रैंड मदर नेक्स्ट वीकेंड, शी सेड। आपको यहां से इसकी नरेशन चेंज करनी है। शी सेड दैट डैश डैश गोइंग टू विजिट डैश डैश ग्रैंड मदर दैट वीकेंड। ऑप्शन है आई एम माई, शी वॉज हर, शी इज हर, आई विल माई। अगर हम क्वेश्चन नंबर 65 की आंसर की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, शी सैड दैट शी वाज गोइंग टू विजिट हर ग्रैंड मदर द वीकेंड। ये इसकी नरेशन यहां से चेंज हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, शी सैड आई कैन नॉट सॉल्व दिस पजल। शी सैड दैट शी डैश डैश सॉल्व डैश डैश पजल। कैन नॉट दिस, कुड नॉट दिस, कांट दैट, कुड नॉट दैट। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कुड नॉट दैट। शी सेड दैट शी कुड नॉट सॉल्व दैट पजल। पहली फिल इन द ब्लैंक्स में कुड नॉट आएगा, उसके बाद क्या आएगा? दैट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कैट इज इल सो शी डैश डैश स्टे इन बेड एंड ड्रिंक ए लॉट ऑफ वाटर। नीड, कांट, हैज टू, डजंट हैव टू। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हैज टू। कैट इज इल सो शी हैज टू स्टे इन बेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ अस डैश डैश प्लान टू गो फॉर ए हॉलीडे व्हेन वी गेट ए लॉन्ग वीकेंड ऑफ। वुड, नीड, शुड, यूज टू। शाबाश। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो वुड इसका आंसर आएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइंड वर्ड ही हर्ट हिमसेल्फ। हिमसेल्फ यहां से आपको इसका करेक्ट ऑप्शन यहां से चूज करना है। क्या ये पॉजिटिव प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, नन ऑफ द अबव है। तो हिमसेल्फ ये क्या है? इट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई सिस्टर एंड डैश डैश आर प्लीज टू एक्सेप्ट योर इन्वाइटेशन। आई, मी, माई सेल्फ, आई माई सेल्फ। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज माई सिस्टर एंड आई आर प्लीज टू एक्सेप्ट योर इन्वाइटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द मैन वॉज बैडली इंजर्ड
डैश डैश ही वॉज अलाइव हाउएवर बट दो हेनस। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द वर्ड पार्टीशन? आपको पार्टीशन का साइनोनिम बताना है। इम्पार्शियल, ऑस्टेंसिबल, न्यूट्रल, बियास्ड। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बायास्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहां से एंटोनिम आपको किसका बताना है? इमिड का। अराउंड, बिहाइंड, बिटवीन, आउटसाइड। एंटोनिम ऑफ इमिड। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज आउटसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपको यहां से चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेज। इन लाइट ऑफ हिज फाइनेंशियल सिचुएशन ही डिसाइडेड टू कैंसल हिज हॉलीडे प्लान्स। इन लाइट ऑफ, इसकी आपको अप्रोप्रिएट मीनिंग बतानी है। एप्रिसिएशन ऑफ, बिकॉज ऑफ, पुअर लाइट टू बी रिप्लेसड, ए डार्क रूम। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बिकॉज ऑफ। बिकॉज ऑफ हिज फाइनेंशियल सिचुएशन ही डिसाइडेड टू कैंसल हिज हॉलीडे प्लान्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम एट वनज एल्बो। एट वनज एल्बो ये एक इडियम है, आपको इसकी अप्रोप्रिएट मीनिंग बतानी है। नेक्स्ट टू समवन, फार अवे, स्ट्रॉन्ग ग्रुप, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज नेक्स्ट टू समवन। इसको क्या बोलते हैं हम? एट वनज एल्बो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 40 विंक्स, आपको इस ये एक ईडियम है, आपको इसकी अप्रोप्रिएट मीनिंग बतानी है। वर्थलेस ऑब्जेक्ट, ए हॉट डे, ए शॉर्ट स्नैप, ए ब्रीफ स्टेटमेंट। तो 40 नैप, 40 विंक्स ये किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं ए शॉर्ट नैप। नेक्स्ट क्वेश्चन। द फूड वॉज डिवाइडेड डैश डैश ऑल द बेगर्स बिटवीन फॉर एमंग टू। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एमंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। द बिग नेम प्लेड डैश डैश हिज फ्रंट डोर वाज इन हिंदी एंड इंग्लिश, अहेड, बियॉन्ड, बिसाइड, नन। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 78 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, द बिग नेम बिसाइड हिज फ्रंट डोर वाज इन हिंदी एंड इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज इन कन्फर्मिटी डैश डैश द रूल्स लेड डाउन बाय द कॉर्पोरेशन, फॉर, अगेंस्ट, अबाउट, विद। शाबाश, जल्दी कमेंट बताओ आप। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज विद। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां से रमैया लाफ्ड एट मी, आपको इसकी पैसिव वॉइस बतानी है। आई एम लाफ्ड एट बाय रमैया, आई वायर लाफ एट बाय रमैया, आई वॉज लाफ्ड एट बाय रमैया, नन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आई वॉज लाफ्ड एट बाय रमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपको इसकी एक्टिव वॉइस फिर से यहां से आपको चेंज करना है इसको एक्टिव वॉइस में। द हंचबैक was being laughed at by everyone. Everyone is laughing at the hunchback. Everyone laughs at the hunchback. Everyone laughed at the hunchback. Everyone was laughing at the hunchback. तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एवरीवन वाज लाफिंग एट द हंचबैक। ये किसकी एक्टिव वॉइस आएगी? द हंचबैक वाज बीइंग लाफ्ड एट बाय एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसकी आपको पैसिव फॉर्म, मानू विल टेल हर लेटर, इसकी आपको पैसिव फॉर्म बतानी है। शी विल बी टेल लेटर बाय मानो, शी विल बी टेल लेटर बाय मानो, शी विल बी टोल्ड लेटर बाय मानो, शी विल बी टेल लेटर। तो टेल किस में चेंज होगा? टोल्ड में। तो इसका आंसर क्या आएगा? शी विल बी टेल, शी विल बी टोल्ड लेटर बाय मानो। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज डोंट लाफ डैश डैश दोज बेगर्स ऑन, अगेंस्ट, एट, फ्रॉम। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एट। प्लीज डोंट लाफ एट दैट, एट दोज बेगर्स। इंग्लिश का लास्ट क्वेश्चन है। चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड। आपको यहां से 4 वर्ड दिए गए हैं, 3 वर्ड यहां से करेक्ट स्पेलिंग उनकी दी गई है, एक वर्ड की स्पेलिंग जो है वो गलत है। तो आपको वो वर्ड यहां से चूज करना है, जल्दी से देखिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कोटिसी। ये कोटिसी की करेक्ट स्पेलिंग नहीं है। कर्टसी की स्पेलिंग क्या है? COURTSEY। ठीक है, कर्टसी। तो यहां से मिस स्पेल्ड वर्ड क्या है? कर्टसी, ऑप्शन नंबर डी। अब जो नेक्स्ट सेक्शन हमारा होने वाला है वो क्या है? कंप्यूटर। इसके कितने मार्क्स है? 18 मार्क्स है। तो अब आप कंप्यूटर के क्वेश्चंस देखिए। पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन ए कंप्यूटर? इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑलमोस्ट सबको पता होगा। बिट, केबी, निबल, बाइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बिट।
86 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉनिटर लुक्स लाइक ए टेलीविजन एंड आर नॉर्मली यूज्ड विद नॉन पोर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम्स? एलईडी, एलसीडी, सीआरटी, फ्लैट पैनल मॉनिटर्स। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा सीआरटी। सीआरटी इसकी फुल फॉर्म क्या है? कैथोड रे ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन? ऑपरेशन के बेसिस पे इनमें से कौन सा टाइप कंप्यूटर का नहीं है? ऑप्शन है डिजिटल, एनालॉग, हाइब्रिड, रिमोट। शाबाश। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज रिमोट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द वैल्यू ऑफ बाइनरी 111 इज, आपको 111 इसका बाइनरी वैल्यू आपको यहां से बताना है। 16, 7, 17, 21। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 15। ठीक है। अगर हम इसको देखेंगे ये 15 कैसे आएगा, देखो इसको यहां से करना है। पहले 2 रेज्ड पावर 0 इंटू 1 प्लस 2 रेज्ड पावर 0 इंटू 2 रेज्ड पावर 1 इंटू 1। इसी के बाद 2 रेज्ड पावर 2 इंटू 1, 2 रेज्ड पावर 3 इंटू 1। अगर हम 2 रेज्ड पावर 3 की बात करेंगे, ये आता है 8 प्लस 4। 2 रेज्ड पावर 2 हो तो वो 4 इंटू 1 4। 2 रेज्ड पावर 1 यह आएगा +2, और ये क्या आएगा +1। तो ये कितना आता है? 8 4 12 2 14 1 15। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 15। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द सर्किट बोर्ड दैट इज कंटेन्ड विद इन द प्रोसेसर ऑफ कंप्यूटर? मदरबोर्ड, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर ये 2 बार आया है, तो आप जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ द सिस्टम यूनिट इन ए कंप्यूटर? मेमोरी, मॉनिटर, फ्लॉपी डिस्क, कीबोर्ड। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द आउटपुट डिवाइसेस? आउटपुट डिवाइसेस के रिगार्डिंग आपको यहां से इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। इट कन्वर्ट्स डिजिटल डाटा इनटू अ फॉर्म दैट इज ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल। It converts data into digital form. It receives data from the computer system for display. Printer is an output device. अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एलसीडी स्टैंड्स फॉर, एलसीडी की आपको फुल फॉर्म बतानी है। लिक्विड क्रिस्टल डायोड, लिथियम क्रिस्टल डिस्प्ले, लाइट कलर डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये किसकी फुल फॉर्म है? एलसीडी की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस? इनपुट डिवाइस की आपको यहां से एग्जांपल देनी है। रैम, बारकोड रीडर, प्रोजेक्टर, मॉनिटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बीसीआर, बारकोड रीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एमएस ऑफिस, फोटोशॉप, ये किसकी एग्जांपल्स है? डिवाइस ड्रॉयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A region of computer memory where frequently accessed data can be stored for rapid access is called cache, token, cookie, plugin. तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कैचे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डैश डैश इज ए मार्जिन दैट इज एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ द पेज व्हेन प्रिंटिंग। आउटसाइड मार्जिन, मिरर मार्जिन, गटर मार्जिन, नैरो मार्जिन। तो 96 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज गटर मार्जिन। नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश डैश इज अ टाइप ऑफ वायरस दैट कुड अफेक्ट द फाइल्स इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में फाइल्स को कौन सा वायरस अफेक्ट करता है? ट्रोजन, माइक्रो वायरस, वर्म वायरस, मालवेयर। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज माइक्रो वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द वर्ड डॉक्यूमेंट ओरिएंटेशन इज सेट डैश डैश बाय डिफॉल्ट। प्रिंट व्यू, नॉर्थ, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप। तो क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पोर्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन विंडोज द की कॉम्बिनेशन टू ओपन टास्क मैनेजर इज कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डिलीट, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस टैब, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डिलीट, शिफ्ट प्लस आल्ट प्लस डिलीट। तो क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is the shortcut to open a new blank document in MS Word? Control B, Control N, Control D, Control M.
तो क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कंट्रोल प्लस एन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फुल फॉर्म ऑफ कोबाल, आपको कोबाल की फुल फॉर्म बतानी है। कॉमन बेसिक ऑपरेटिंग लैंग्वेज, कंप्यूटर बेसिक ओरिएंटेड लैंग्वेज, कंप्यूटर बेस्ड ऑपरेटिंग लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो क्वेश्चन नंबर 101 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस थ्रू विच एन इंटेलिजेंट वेबसाइट प्रिटेंड्स टू बी स्पेसिफिक legitimate website is known as sniffing, spoofing, backdoors, hacking। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्पूफिंग। तो अब लास्ट सेक्शन हमारी बच जाती है, दैट इज रीजनिंग। इसमें भी 28 मार्क्स है। आपको यहां से बताना है कि नोट ऑफ इंटरोगेशन की जगह क्या आएगा। सीरीज है हमारे पास 9, 17, 33, 65। तो आपको 65 के बाद बताना है क्या आएगा। 22, 99, 129, 365। आप वीडियो को पॉज करके रखो, फिर रफ पे इसका आंसर निकालो, फिर उसके बाद आप इसका आंसर कमेंट करो। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 129। देखो 9 यहाँ पे 8 की डिफरेंस है, फिर 16 की डिफरेंस है, फिर 32 की डिफरेंस है, उसके बाद कितनी डिफरेंस आएगी? 64 की। जब हम 64 और 65 को ऐड करते हैं वो क्या आता है? 129। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 129। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोट ऑफ इंटरोगेशन की जगह आपको बताना है क्या आएगा। 104, 43। तो ये यहां से क्वेश्चन है 43 डैश डैश 34 61 25 70। आपको यहां से बताना है कि नोट ऑफ इंटरोगेशन की जगह क्या आएगा। तो क्या आएगा? 52 आएगा यहां से आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। BCEGHJLMOQRT। आपको बताना है नेक्स्ट टर्म क्या आएगी। VWY, VWX, WXZ, नन ऑफ द अबव। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ पे +4 -4 होता है हर एक टर्म में, तो आप वही लॉजिक यहाँ से लगाओ, तो आपको आंसर क्या निकलेगा? VWY। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको यहाँ से रॉन्ग टर्म चूज करनी है। ठीक है, MDH, NFE, OHC, PED, QBF, इनमें से आपको रॉन्ग टर्म, 4 टर्म्स जो है वो किसी न किसी रिलेटेड सेम है, आपको रॉन्ग टर्म यहाँ से चूज करनी है। शाबाश, जल्दी आप इस क्वेश्चन का आंसर रफ पे निकालो। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज OHC। OHC क्यों आएगा? क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखेंगे, अगर हम MDH जो इनके नंबर्स हैं इनको प्लस करेंगे, वो किसके बराबर आता है? 25 के बराबर। QBF के भी 25 आता है, PD के भी 25 आता है, NFE इसका भी 25 आता है, लेकिन OHC इसका 25 नहीं आता है, तो ये यहाँ से रॉन्ग टर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन ए सर्टन कोड लैंग्वेज, सर्टन इज रिटन एज ECTRCGP, डिजिटल इज रिटन एज FGIGVYN। आपको बताना है कि फैक्ट्री हम कैसे लिखेंगे। ऑप्शन यहाँ से दिए गए हैं, आप जल्दी से इस क्वेश्चन को भी रफ पे करो, क्योंकि रीजनिंग प्रैक्टिस के बगैर नहीं निकलेगी आपको। शाबाश। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे क्या फॉलो होता है? +2 -2। ठीक है, पहली अगर हम सी देखेंगे, इसके साथ क्या आता है? यहाँ पे +2 हुआ है, फिर सी आया है, इस -2 हुआ है, यही पैटर्न यहाँ से फॉलो होता है। तो इसका कोड क्या आता है? HYERQPA। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ पाइप इज रिटन एज 169165। आपको बताना है 7 हम कैसे लिखेंगे। 5 नहीं, आपको बताना है जो 7 है इसका लास्ट डिजिट क्या आएगा। 5 6 4 3। शाबाश। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 4। देखो P इसका क्या आता है? 16। I का क्या आता है? 9। P का क्या आएगा? 16। E का क्या आता है? 5। ऐसे ही आपको यहाँ से देखना है। पहले S का डिजिट लिखना है, S किस नंबर पे आता है, फिर W का लिखना है, फिर A का लिखना है, फिर N का लिखना है, फिर N का जो आएगा लास्ट वाला डिजिट वो क्या आता है? वो 4 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। शिविता स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम हर ऑफिस। ठीक है, ये अपने ऑफिस से जाती है एंड वॉकस 155 मीटर टुवर्ड्स साउथ। साउथ की ओर ये कितना चलती है? 150। ठीक है,
देन शी टर्न्स राइट, फिर ये कहाँ जाती है, राइट, एंड वॉक्स 80 किलोमीटर, फिर कितना चलती है, 80 किलोमीटर। देन शी टर्न्स लेफ्ट, इसके बाद ये ऐसा आता है, इसके बाद ये फिर जाती है कहाँ, लेफ्ट, कितना चलती है, ये चलती है फिर 60, ठीक है। पहले ये कितना निकालती है, 150, उसके बाद कितना निकालती है, 80, उसके बाद कितना निकालती है ये 60। शी फाइनली टर्न्स लेफ्ट, जब ये यहाँ पे पहुँचती है फिर यहाँ से ये फिर क्या जाती है, लेफ्ट, और कितना चलती है, ये चलती है 280, ठीक है, 280 मीटर। आपको बताना है व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको बतानी है। देखो यहाँ ये पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगा, जब हम इसको पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे तो इसका आंसर क्या निकलता है, 290, ठीक है, 290 इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ए मैन वॉक्स 1 किलोमीटर टू ईस्ट, ईस्ट की ओर ये मैन यहाँ से स्टार्ट होता है, ये कितना चलता है, 1 किलोमीटर, एंड देन ही टर्न्स टू साउथ, साउथ की तरफ कितना चलता है, 5 किलोमीटर। ही टर्न्स टू ईस्ट, फिर से ये ईस्ट की तरफ चलता है कितना, 2 किलोमीटर। आफ्टर दिस ही टर्न्स टू नॉर्थ, फिर नॉर्थ की तरफ कितना चलता है, 9 किलोमीटर। आपको यहाँ से बताना है, नाउ हाउ फार इज ही फ्रॉम होम, यहाँ से यहाँ तक की आपको डिस्टेंस बतानी है। ये भी किससे निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम से। देखो 9 में से हम कितना कट करेंगे, 5, ठीक है, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस सेम होगी, तो 9 में से हम 5 कट करेंगे, वहाँ से कितना बचता है, 4, ठीक है। तो हमारे पास जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, 4। अगर हम बेस की बात करेंगे, यहाँ से कितना था ये 2, और यहाँ से ये कितना जाया गया है 1, तो 2 + 1 बेस कितना निकलता है, 3। तो पाइथागोरस थ्योरम वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। जब हम इसको देखेंगे तो ये अंडर रूट ऑफ 25 निकलता है, जब हम इसको प्लस करेंगे अंडर रूट ऑफ 25 वो किसके बराबर निकलता है, 5 के बराबर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 5 किलोमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पॉइंटिंग आउट टू ए लेडी ए गर्ल सैड, ठीक है, शी इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ द ग्रैंड मदर ऑफ माई फादर्स ओनली सन, हाउ इज लेडी रिलेटेड टू गर्ल, डॉटर, सिस्टर, मदर, मदर इन लॉ। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देखो ये कैसे आएगा, इसके लिए एक ट्रिक है, जब शी ही वगैरह ये होंगे तो आपको क्या देखना है, ऑफ जो होता है ऑफ पर आपको मार्क कर लेना है, जहां जहां पर ऑफ होगा वहां पे आपको मार्क कर लेना है राइट साइड से, फिर नंबर देनी है 1। देखो एक ऑफ यहां से आता है, एक ऑफ यहां पे आया है, सिर्फ यहां पे 2 ही ऑफ आए, तो 1, इसकी कितनी टर्म्स बनी है, 3, ठीक है। अब हम देखेंगे कौन बता रही है, गर्ल, ठीक है। गर्ल क्या पहली स्टेटमेंट में क्या बोलती है, माई फादर्स ओनली सन, तो गर्ल का फादर, उसका ओनली सन गर्ल का क्या होगा, भाई होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट पे हम चलते हैं, ग्रैंड मदर, तो ग्रैंड मदर इस गर्ल की कौन होगी, फादर की मदर, तो वो ग्रैंड मदर होगी, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाले स्टेटमेंट में ये क्या बोलता है, ओनली डॉटर इन लॉ, ओनली डॉटर इन लॉ वो क्या होगी, जो इसका फादर है उसकी वाइफ होगी, ठीक है। तो ये लेडी कौन है, ये इसकी माँ है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किटी इज द वाइफ ऑफ रमन, देव इज ओनली ब्रदर ऑफ किटी, इफ डॉली इज डॉटर ऑफ किटी, हाउ इज देव रिलेटेड टू डॉली, फादर, मैटरनल अंकल, पैटर्नल अंकल, ग्रैंडफादर। तो क्वेश्चन नंबर 112 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मैटरनल अंकल, ठीक है। यहां से ये बता रहा है कि किटी जो है वो रमन की वाइफ है, ठीक है, और जो देव है वो किटी का भाई है, डॉली जो है वो किटी की क्या लगती है, बेटी। तो जाहिर सी बात है देव इसका क्या लगेगा, मामा लगेगा, तो मैटरनल अंकल इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट यहां से दिए गए हैं, टीचर कम्स टू स्कूल बाय बाइसिकल, राम कम्स टू, यहां से ये नो टीचर है, सॉरी, नो टीचर कम्स टू स्कूल बाय बाइसिकल, राम कम्स स्कूल टू बाइसिकल। तो ऑप्शन है यहां से, राम इज नॉट ए टीचर, राम इज द स्टूडेंट ऑफ द स्कूल। तो आपको यहां से कंक्लूजन देखना है कौन सा कंक्लूजन ठीक होगा। देखो अगर हम यहां से देखेंगे, ये यहां से बता रहा है कि नो टीचर कम्स टू स्कूल बाय बाइसिकल, तो दैट मीन्स राम जो है ये टीचर नहीं होगा, राम क्या होगा, स्टूडेंट। अगर हम यहां पे देखेंगे तो ओनली कंक्लूजन कंक्लूजन टू जो है यही ट्रू है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। दोनों दोनों राम टीचर नहीं है, दोनों ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है।
If 1 into 2 is equal to 3 2, 4 into 3 is equal to 7 1 2, 4 into 7 is equal to 11, 28, 5 into 1 वो किसके बराबर आएगा? देखो ये कैसे होगा। देखो अगर हम 1 और 2 इनको प्लस करेंगे, 2 प्लस 1 3, 2 1 जार 2, तो ये 3 2, 4 प्लस 3 7, 4 3 जार 12, ठीक है। 4 प्लस 7 11, 7 4 जार 28, 5 प्लस 1 क्या आएगा पहले 6, 5 1 जार 5, तो इसका आंसर क्या आएगा 65, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 मेंबर्स यहाँ पे 4 दिए गए, आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक, 3 अलाइक है और एक डिफरेंट है, आपको यहाँ से डिफरेंट वाला चूज करना है। 4 1 6, 8 6 4, 4 6 3, 5 2 5। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 4 6 3। देखो 4 को जब हम स्क्वायर करेंगे वो क्या आता है 16, 8 को स्क्वायर करेंगे 64 आता है, 5 को स्क्वायर करेंगे 25 आता है, 4 को जब स्क्वायर होगा तो वो क्या होगा, यहाँ पे तो 4 1 6 होना चाहिए, लेकिन ये वाली टर्म क्या है, ये अलाइक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम डॉग्स आर बैट्स, डॉग्स बैट्स, ठीक है, सम डॉग्स आर बैट्स, सम बैट्स आर कैट्स, कुछ बैट्स जो है वो क्या है, कैट्स है। तो कंक्लूजन क्या है, सम डॉग्स आर कैट्स, अगर हम यहां से कोई डॉग कैट है, नहीं ये फॉलो नहीं होता है। सम कैट्स आर डॉग्स, कुछ कैट्स जो है क्या वो डॉग्स है, नहीं वो भी नहीं है। तो अगर हम यहां पे देखेंगे, यहां पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नीदर वन नॉर सेकंड फॉलोज, तो इस क्वेश्चन का आंसर डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहां पे फिर से दिया गया है 3 अलाइक है, एक यहां से डिफरेंट है, आपको डिफरेंट वाला यहां से बाहर निकालना है। हेंडिकागन, हेक्सागन, हेप्टागन, पेंटागन। देखो अगर हम पेंटागन की बात करेंगे, इसके 5 साइड्स होते हैं। हेप्टागन इसकी बात करेंगे 7 साइड्स होते हैं। हेक्सागन इसके 6 साइड होते हैं। हेंडीगन इसके कितने होते हैं 11। अगर हम ये देखेंगे 5 7 11, दीज आर ऑड नंबर्स। जो हेक्सागन वाला है ये क्या है, ये ऑड नंबर वाला है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हेक्सागन। पैसा रुपी डैश डैश किलोमीटर। देखो अगर हम 100 पैसे की बात करेंगे वो किसके बराबर होता है, 1 रुपये के बराबर। सेम अगर हम 100 डेकामीटर की बात करेंगे वो किसके बराबर होता है, 1 किलोमीटर के बराबर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, डेकामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ए बी एंड सी आर सिस्टर्स। ए बी सी ये क्या है, सिस्टर्स, ठीक है। डी इज द ब्रदर ऑफ ई, ई इज डॉटर ऑफ बी। ई एक और है, वो किसकी डॉटर है, वो बी की डॉटर है। डी जो है ये किसका ब्रदर है, ये ई का ब्रदर है। अब आपको बताना है ए और ए बी सी, डी इज ब्रदर ऑफ ई, डी किसका ब्रदर है, ई। अब आपको ए और डी के बीच में ये बतानी है रिलेशन क्या है। अगर हम यहां देखेंगे ये दो आपस में क्या है, भाई है, तो ये इनकी क्या होगी, ये भी इसकी मासी होगी, ये भी इसकी मासी होगी, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज आंट। तो इस मॉक टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है 120, क्वेश्चन नंबर 120 है 3 10 101 डैश डैश। तो आपको जो नोट ऑफ इंटरगेशन है वहां पे बताना है क्या आएगा। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 10202। देखो ये कैसे आएगा, यहां से सिंपली इसने क्या किया है, 3 स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, आता है ये 10, फिर क्या है 10 स्क्वायर प्लस 1, ये आता है 101। अब आएगा 101 का स्क्वायर प्लस 1, वो किसके बराबर आता है, 10202। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स ये था आज का मॉक टेस्ट रिगार्डिंग, ये पटवारी के लिए भी आम था। सुपरवाइजर अगर हम उसकी बात करेंगे उसका सिलेबस भी यही आता है। अगर हम फॉरेस्ट की बात करेंगे उसका भी सिलेबस यही है। सब इंस्पेक्टर की बात करेंगे उसका भी सिलेबस यही था। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक करना, इस वीडियो को शेयर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब आप ऑनेस्टली बताओ कि आपका इस मॉक टेस्ट में कितना स्कोर बन रहा है, और आप ये भी बताओ कि मॉक की लेवल कैसी थी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी नए मॉक टेस्ट में, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।